अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यमी और डिलीशियस बिरयानी रेसिपी। आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी। आप इसको एक बार बनाएंगे और फिर इंजॉय करने वाले हैं आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चिकन चाहिए होगा। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायक़ा और थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। बस यही मसाले डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं मेजरिंग कप से, और प्याज लिया है मैंने यहाँ पे 2 अदद छोटे साइज़ का, उसको मैंने ऐसे काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा हमें 1 खाने का चम्मच, और थोड़ी-सी इमली ली है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, क्योंकि हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें टिक्का तैयार करना होगा। तमाम चिकन को हम ऑयल में फ्राई कर देंगे। इस तरीके से तैयार होने वाली बिरयानी बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़ायकेदार बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट चिकन को फ्राई किया, तो हमारा चिकन ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है। बस इस टाइम पे आके तो हमने इसको निकाल देना है, और बाकी का जितना भी चिकन है उसको भी ऐसे ही करके हमने फ्राई कर लेना है। तमाम चिकन का रोस्ट बना लिया है मैंने। अब एक तरफ मैंने कोयला रख के यहाँ पे ऐसे हम करके गर्म कर लेंगे इसको टिक्का फ्लेवर देने के लिए। और कोयले को इस तरह से रख के 1 चम्मच हम इस पे ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करके रख देंगे, और बिल्कुल भी हमने इसका ढक्कन वापस हटाना नहीं है जब तक मुकम्मल इसका जो कोयले का धुआं है वो ख़त्म ना हो जाए। अब क्योंकि इस बर्तन में फ्लेवर आ चुका है टिक्के का, तो इसी सेम बर्तन में ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। सारे चिकन को मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है इसको। अब मैं मज़ीद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आधा कप में यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम करेंगे हम, और गरम करने के बाद इसमें प्याज को डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब साथ ही प्याज भी ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे फ्लेम का अपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही थोड़ा प्याज का कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, और 1 मिनट के लिए उसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है, कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे 4 से 5 अदद टमाटर मोटे मोटे काट के इसमें शामिल कर देंगे, और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ चावल बॉईल करने के लिए पानी मैंने रख दिया है। पानी यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर मैंने लिया है, क्योंकि मैंने चावल निचोड़ने हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1.5 चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। नमक 3-4 जगहों पे जाएगा इस रेसिपी में, तो इसलिए नमक का ख़ास ख्याल रखना। हमने बहुत ज़्यादा भी हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि पहले चिकन में भी गया है, फिर मसाले में भी जा रहा है, और चावल में भी जा रहा है। और साथ में यहाँ पे जो खड़े मसाले मैंने लिए थे वो भी शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं कवर करके उबाल आने तक रख दूँगी हाई फ्लेम पे। अगर आपके पास हरा पुदीना अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें काट के डाल दें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें जायका आ जाता है। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं कवर करके उबाल आने के लिए रख रही हूँ। टमाटर दम पे रखे थे गलने के लिए, वो गल चुके हैं। तो अब इसमें बाकी जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो शामिल कर देंगे। साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाल रही हूँ, और 3 अदद खाने के चम्मच जो है वो बिरयानी मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये बिरयानी तकरीबन मैं 3 से 4 लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें, और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। तमाम मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं और मसाला हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। दूसरी जानिब पानी जो हमने रखा था चावलों के लिए, वो भी ज़बरदस्त सा उबाल आ चुका है, और उसमें तो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे धो के, तो अब वो इसमें शामिल कर देंगे। और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर देंगे। खाना बिल्कुल भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इतने महंगाई के दौर में अल्लाह ताला की रहमतें हैं हम पे, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हर तरह का अपनी पसंद का खाना हमें अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और चीज़ों का हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। खाने वगैरह को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए जी, चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, और आप इनको चेक भी कर सकते हैं उंगली की मदद से। आप इनको तोड़ के देखेंगे तो एक कनी का फ़र्क जिसको कहते हैं वो जब रहता है, तो इसका मतलब है कि चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब पानी जो है इनका वो निचोड़ लेंगे इसमें से, और बाकी हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, और चिकन भी हमारा ऑलरेडी टिक्का उसका रेडी हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बिरयानी की लेयर्स लगा रहे हैं। लेयर्स लगाने के बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद।
ये तो 15 मिनट गुजरने के बाद 20 मिनट में इसको मज़ीद रेस्ट दिया। अब हम ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर वाली हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और खुशबुएं इतनी ज़बरदस्त फैल रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। देखें कितना खूबसूरत से कलर्स आए। और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसी यमी सी हमारी खूबसूरत सी हमारी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी बहुत ही परफेक्ट और यमी बिरयानी बिल्कुल बन के रेडी है और डिश आउट भी कर दिया हमने। इसको किस कदर खूबसूरत लग रही है और खुशबू तो इसकी बहुत ही आउट क्लास आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी बिरयानी इस रेसिपी के साथ कैसी तैयार हुई है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।